आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 3। अच्छा चलो तो शुरू करते हैं। हम्म हम्म कल कितने लोग एब्सेंट थे? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कल स्ट्रेंथ काफी कम थी, इसीलिए पूछ रहा हूं। आप जो भी वजहों से एब्सेंट हो रहे हैं, सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। बिना क्लास छोड़े रोज आना। और जितने भी सेलेक्ट होने वाले लोग देखे मैंने आज तक, उनमें ये गुण जरूर रहा है बाय डिफॉल्ट। ये गुण रहा है, वो कभी एब्सेंट नहीं होता। ठीक है, बैठ जाओ, जिस भी वजह से एब्सेंट हो मत हो। ठीक है, एब्सेंट मत हो। और मैं इन सब चीजों में उलझ के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। लेट्स बी फोकस्ड, लेट्स वर्क, टॉक बिजनेस। आइए शुरू करते हैं। कहां तक? बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा भविष्य है। तुम बड़े 21वीं शताब्दी के जेन जी बच्चे हो, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम्हें बहुत बातें समझाने की जरूरत नहीं है। यू पीपल नो एवरीथिंग, यू गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब। तो इसलिए आप अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। जस्ट ट्राई टू बी एज रेगुलर एज पॉसिबल, अदरवाइज 7 से 8 महीनों में जिंदगी अपना रंग दिखाएगी और जमीन पे गिरोगे धड़ाम से। ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे। मेहनत कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था क्या हम लोगों ने? ठीक है, चलो। तो इस वक्त 9:55 हो रहा है। वी आर 10 मिनट्स लेट बिकॉज एक गार्जियन नीचे आ गए थे, है ना। जो भी ऑनलाइन वाले लोग हैं उनको गुड मॉर्निंग कह दूं मैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो एक गार्जियन आ गए थे, उनसे बात करने में लग गया। लेक्चर 3, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, अरे भाई इसमें क्वेश्चंस चाहिए था मुझे, लगा है। हाँ सही है, तब क्या। तो फिर यहीं से शुरुआत करते हैं ना। चलो, ये है लेक्चर 1। ये हो गया था। अच्छा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये क्या, ये करना है ना। ठीक है, चलो इसी को कह लो लेक्चर 1 आयनिक, लेक्चर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। कम ऑन गाइस, लेट्स बी फोकस्ड एंड लेट्स वर्क हार्ड टुडे। तो खत्म करते हैं। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। श्योर आई वांट टू डिलीट इट? यस, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। सॉल्यूशन करिए जल्दी। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट अल्फा ऑफ वाटर, वाओ, एंड पीएच ऑफ टू द पावर ऑफ -7 MHCl। कर लोगे तुम लोग? बिल्कुल हो जाएगा। क्लास के बाद मिलना मेरे से, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अल्फा आ जाएगा यार। अल्फा का कल जो लोग क्लास मिस किए हैं, पता नहीं उनका क्या होगा आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास एक रेमेडी है, यू कैन गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, सो थ्रू जाओ, पढ़ लो। थोड़ा सा क्लमजी चैप्टर है, इजी है। एंड लेट मी टेल यू,
आयनिक वो चैप्टर जिसमें आप दूसरे कोचिंग के बच्चों से एज पा सकते हैं, क्योंकि यहां मैं वो करूंगा जो और लोग नहीं कर पाएंगे। 60 क्वेश्चन लगवाऊंगा क्लास, 60 क्वेश्चंस इन टोटलिटी। ठीक है, जम के क्वेश्चंस लगाएंगे, इतने क्वेश्चन लगाएंगे कि बहुत बहुत ढीठ होना पड़ेगा ना सीखने के लिए। ठीक है, कि बहुत बड़ा इनर्ट आदमी है तभी नहीं सीख पा रहे हैं, तो सीख लेगा। अल्फा का फॉर्मूला बताया था कल मैंने। अल्फा कितना होता है पानी का? 1.8 इंटू 10⁻⁻² अंडर रूट KW। कितने बच्चों ने यही लिखा है अपनी कॉपी में? शाबाश। ठीक है, तो कल मेरा पढ़ाया सफल रहा। 1.8 इंटू 10⁻⁻² अंडर रूट 10⁻⁻14। अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻7। अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻9। ये आ जाएगा आंसर। आया आपका? कैलकुलेट द पीएच ऑफ। अब कह रहा है HCl है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है। इस सॉल्यूशन का पीएच निकालिए। करिए करिए। HCl plus aqueous gives H plus aqueous plus Cl minus aqueous. (10⁻⁻700). जल्दी करिए। कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया इसको? लगभग 7-8 बच्चे किए हैं। और जल्दी कर लो। 0 10⁻⁻7 10⁻⁻7। डिड आई लेट यू नो कि ऐसे केस में आगे क्या करते हैं? बताया था मैंने क्या करते हैं। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻7 है, जो कि डिसीजन लेते हैं यहां पे। ये क्या है? 10⁻⁻6 से कम है। कल बताया था डिसीजन लेना। ठीक है, तो डिसीजन अगर तुम्हारा है कि ये 10⁻⁻6 से कम है, तो ये जो टोटल H प्लस तुम्हें निकालना पड़ेगा वो H प्लस जो एसिड से आया है, और वो, हाँ जी बिल्कुल, वाटर किसी ने कहा है ना पीछे से, और वो H प्लस जो वाटर से आया है, दोनों को जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, H प्लस फ्रॉम द एसिड कितना है? वो क्लियरली 10⁻⁻ कितना है? -7 है। और पानी से कितना ले लेते हैं? 10⁻⁻7। सच बताऊं, तुम लोग की जिंदगी बहुत आसान है। सब क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना, IIT वालों से पूछो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकलता है। तुम लोग है सीधा 10⁻7 जोड़ते, जो कि गलत है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाता है? सही आ जाता है। ठीक है, ये कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻7। पीएच कितना आ जाएगा बच्चों? -log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच इज इक्वल्स टू -log 2 इंटू 10⁻⁻7। 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब याद रखो इस चीज का कि लॉग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बगल में एक ऐसे जोड़ देते हैं, लौटते हैं वहां पे, लौटते हैं। ठीक है, अपन लोग जो है इस पे लौटेंगे। मैं यहां पे रुक गया हूं, है ना। आई रिटर्न बैक। फर्स्ट लेट्स लर्न लॉग। लॉग के बारे में जानकारी ले लो। ठीक है, लॉग के बारे में जान जाओ। लॉग के बारे में जाने रहोगे तभी ये चैप्टर में तुम कुछ कर पाओगे। लॉग, लॉग का ज्ञान क्या है? पहली चीज, तुम्हें पता है कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर होता है लॉग में, तो एक्चुअली वो लॉग का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। log m इंटू n इज log m प्लस n। ठीक है, log m by n इज log m
माइनस लॉग एन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या, लॉग m का पावर n क्या हो जाएगा, n log m। लिख सकता है ऐसा, n log m लिखा जा सकता है। तो ये लॉग का बेसिक ज्ञान है साहब। ठीक है, ये तो बेसिक ज्ञान हो गया लॉग का। ठीक, दूसरी बात, अगली बात क्या, लॉग की वैल्यूज। तो ये तो तुमने जान लिया, लॉग की वैल्यूज। लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 होता है 0.3010, तो तुम 0.3 से काम चलाओ। लॉग 3 होता है 0.4771। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.4771, विच इज टेकन एज 0. क्या 48। लॉग 4 एक्चुअली 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 2। log 2 कितना होता है, 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.6। तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लेंगे। log 5 0.6991, मतलब कितना, 0.7। ठीक है, 0.7। log 6 क्या होगा, log 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 दोनों को जोड़ो। तो सारी चीजें याद करना नहीं, कुछ समझी भी जा सकती हैं। पॉइंट क्या हो जाएगा, 7.8। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। log 7, log 7 कितना हो जाएगा, यही लिख देना, log 7 होता है, रटना पड़ेगा इसको, 0.84। log 8 क्या होगा, log 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो 3 log 2, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 0.9। ठीक है, log 9 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 2 log 3, log 3 कितना है, 0.48, तो इसका दुगना 0.96। मैंने बहुत सारी वैल्यूज याद नहीं रखी हैं, मैं ऑन द स्पॉट क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। जैसे मैंने ये याद रखा है, ये याद रखा है, ये याद नहीं रखा, ये याद रखा है, ये याद नहीं रखा, ये याद रखा है, ये याद नहीं रखा, ये याद नहीं रखा। समझ में आ रही बात आपको। और ये log 10 पूरी दुनिया जानती है कि क्या होता है, 1 होता है। एक बात उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। तुम्हें पता है, कल मैंने एक और बात बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर log h प्लस इज pH, यहां 10 ये माइनस है, तो हमेशा समझा करो कि log का मतलब ये होता है h प्लस इज इक्वल्स टू, ये पहले उधर माइनस चला गया, माइनस, और 10 के पावर में क्या, माइनस pH, यही log होता है, याद रखना। log अगर 1 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 का पावर क्या 0 लोगे तो वो क्या आएगा, 1। इसका यही मतलब हुआ, 10 का पावर 0 लोगे तो क्या आ जाएगा, 1। 10 का पावर 0.1 लोगे तो क्या आएगा, 1.2। रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मैं सब लेके आया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, log 0.1 जो है वो 1.2 आता है। 10 का पावर 0.1, 10 का पावर 0.2 होता है 1.5, और 10 का पावर 0.3 तुम्हें पता है, 10 का पावर 0.3 पता है कितना होता है, 2। 10 का पावर 0.3 कितना होता है, 2। 10 का पावर 0.4, 10 का पावर 0.5, ये एंटी लॉग है। 10 का पावर 0.6, 10 का पावर 0.7, 10 का पावर 0.8, 10 का पावर 0.9, और 10 का पावर 1। 10 का पावर 1 तो 10 हो गया। अब देखो 10 का पावर 0.9 क्या होगा, तुम निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 8। 10 का पावर 0.7 भी पता है तुमको, कितना, 5। 10 का पावर 0.6 भी पता है तुम्हें, कितना, 4। दिख रहा है आपको,
ठीक है, और 10 का पावर 0.5, इसको 0.5 ले सकते हो यार, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 10 का पावर 0.4 होता है 2.25। तो कुछ ही वैल्यूज याद रखनी है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। ये 0.8 भी ना, मुझे लगता है 10 का पावर 0.8 क्या हो जाएगा, हाँ ये देखो ना, ये 6। तो 10 का पावर 0.8 क्या हो गया 6। तो यार सिर्फ 3 वैल्यूज याद रखनी है, 0.3, 0.5, 0.5 को 0.48 को 0.5 ले लेना, 0.6 इसको है ही है, और 0.7 ये है ही है, 0.8 ये है ही है, 0.9 है ही। ठीक है, तो ये एंटी लॉग में काम आ जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। ठीक है, तो अब तुम प्रिपेयर्ड हो कि लॉग और एंटी लॉग दोनों तुम्हें अगर पता है तो तुम आगे सवाल कर सकते हो। तो मुद्दे पे आए वापस, लिख रहे हो, कोई लिख रहा है, हाथ उठाइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। कि अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, यहां ठीक है, इस पे आना चाहता है। इसको याद कर लो, जीवन सुखमय गुजरेगा। ठीक है, इसको याद कर लो। 10 का पावर 1 0 1, 10 का 0.1 1.2, 10 का पावर 0.2 1.5, 10 का पावर 0.3 2, 10 का पावर 0.4 2.25, 10 का पावर 0.5 3, 10 का पावर 0.64, 10 का पावर 0.75, 10 का पावर 0.86, 10 का पावर 0.98, 10 का पावर 110। अब इससे क्या है ना, किसी भी चीज का तुम एंटी लॉग ना तुरंत निकाल लोगे एग्जाम में, तुम्हें सारी वैल्यूज पता होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तुम्हारा नाम क्या है, खुशी नाम है, खुशी इतने दिन से कहा हो, बहुत, यू आर एब्सेंट सिंस 10 days आई गेस, टाइफॉइड हुआ था। ठीक है, चलो कम से कम तुम ऑनलाइन क्लास में दिखती रही मुझे, पढ़ रही थी, तुम ही खुशी होगी, कोई डमी नाम से घूम रहा था उधर, तुम ही थी। चलो क्लास मिस नहीं हुआ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, लिख लिया ऐसे, कोई लिख रहा हाथ उठाइए, कोई नहीं, तो मुद्दे पे आते हैं। अब ये देखिए, पीएच इज इक्वल्स टू, दो चीज का प्रोडक्ट है तो क्या लिखोगे, सम हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे लिख, बोल तो सम रहे हैं और घटा रहे हैं, तो ये सम ही तो था, हे बायो वालों, ये सम ही तो था, ऐसे सम था ना, और उसके सामने क्या था, माइनस। ठीक है, माइनस था, वो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू -log2 -7, नहीं -log2, और ये -log 10 to the power of -7। पता है एक एक फीलिंग सी, ये 10 -7 यहां आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 -log2। पता है मेरे को देखते ही फीलिंग आ जाती है, जैसे ये -log ये लिए ना, तो समझ गया, मैं अपने आप ही समझ जाऊं 7 -log2। जो भी 10 के पावर -1 होता है उसके सामने -log लेते तो ये पूरी चीज ऐसे ही आ जाती है सामने, -log2। तो ये हो गया। अब तुम इसको निकाल सकते हो, पीएच कितना है 7, और log2 कितना होता है 0.3, कितना होता है 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 6.7। देखो चेक करो आंसर क्या है, 6.7 है। 8 इसलिए है क्योंकि तुमने क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं किया, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत वो जो आंसर है उसमें दूरी ज्यादा रहती है, इसलिए इतना लोड नहीं है। अगर आईआईटी का एग्जाम होता तो 6.7 इज अ रॉन्ग आंसर, एक्चुअल आंसर शुड बी व्हाट 6.8। कहां कहां फर्क आया, ये 10 -7 थोड़ी ना होगा। अगर प्रोडक्ट साइड पहले से कोई मौजूद है पानी में, अगर H+ पहले से डाले हो तो उसका टूटना थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाशातल्य प्रिंसिपल। आगे बढ़े, आवाज ना नहीं आ रही है, कौन लिख रहा है हाथ उठाइए, जल्दी करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं।
किसी बच्ची ने ऑनलाइन लिखा है, अभी मैं कह रहा था ना तुम लोग एब्सेंट मत हो, कम से कम एक आदत सुधारो, रेगुलर रहो। किसी बच्चे ने लिखा है, रिया लखनऊ लिखती है, बहुत से गुण होने के बाद भी एक बुरी आदत सब कुछ बर्बाद कर सकती है, इसलिए बुराइयों से हमेशा दूर रहें। बहुत पोटेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, सही बात है। बहुत अच्छा ही है आप पढ़ने में, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बुराई है क्या, रेगुलर नहीं है, पूरा सब ले बैठेगा वो। ठीक है, तो सही है। देखो एक बुराई भी बहुत हावी हो सकती है आपके 100 गुणों पे। आगे बढ़े। जेनजी बहुत नॉलेजेबल है। डू दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। रेड से लिखूं क्या, दिख रहा है? टेन टू दी पावर ऑफ -8m, ये सबसे होना चाहिए। करिए। अगर आपको आज के क्लास में कम समझ में आ रहा है तो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप कल प्रेजेंट थे। अगर आपका उत्तर ना है तो खुश रहिए, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपका उत्तर हाँ है तो टेंशन है, एक बार और वीडियो देखिए, कल की लेक्चर को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हो गया एजम, गुड। अग्रवाला, अग्रवाला है कि अग्रवाल है? तो अग्रवाला क्यों याद है मुझे? आधार कार्ड पे अग्रवाला लिख दिया गया है। आजकल वाला लोग बहुत फेमस हैं, फिजिक्स वाला और अग्रवाला, है ना। देखो आओ, पहले फेमस नहीं थे, दूध वाला, है ना, लेकिन अब बहुत वाला फेमस हो गया। चलिए आइए, 10 टू दी पावर ऑफ -8 0 0 0, 10 टू दी पावर ऑफ -8, 10 टू दी पावर ऑफ -8। कितना बच्चे यहां तक लिखने में सफल रहे हैं? सही है, बहुत अच्छा। क्या डिसीजन लिया यहां पे आपने कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका कम है, किससे? 10⁻⁻6 से। यानी यहां पे टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन में एसिड के साथ साथ वाटर का भी कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। जल्दी करिए, पेज निकाल लो, हो गया, बहुत सिंपल है। अभी आईआईटी में 1.5 पन्ने का सवाल है ये, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर करके। यहां पे मुझे शर्म आती है पढ़ाने में, यही है, चुपचाप जोड़ दो, आंसर आ गया। जल्दी 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 जल्दी। अब इसको दो लोग सफलतापूर्वक जोड़ लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं जानता हूं, है ना। कई लोगों को, मैं तुम लोग के रग रग से वाकिफ हूं, इसको जोड़ लें सफलतापूर्वक, वही बहुत बड़ी बात है। कहा हो कैसे जुड़ी हो, 10⁻8 है, 10⁻7 है, तो इसमें से छोटी वैल्यू कॉमन ले लो, ये 1 बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक से कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से कर रहा हूं, क्या 10⁻8 कॉमन ले लो तो 1 बचा, और यहां यही बचेगा ना, ये कट के 10 आ जाएगा, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। H+ इज इक्वल्स टू 11 इंटू 10⁻⁻8। pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा, इसको और एक काम कर सकते हो, 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, H+ आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 1.1 इंटू
10⁻⁻। अच्छा, जो मैंने आपको लॉग सिखाया है वो कहीं इस बात का दावा नहीं करता कि दुनिया का आप हर लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। वो जनरली आपके 80% 70% केसेस में मदद करेगा। अब जैसे इस log 1.1 को याद नहीं रख सकता तो वो कैलकुलेट करना है, मतलब वो आपको कैलकुलेटर से ही हो सकता है। माइनस लॉग h प्लस कितना हो जाएगा, मैं माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7 pH इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 माइनस लॉग 1.1। समझे कि नहीं समझे? समझ गया ना, है ना। मैंने कहा मेरे को फीलिंग आ जाती है जितना भी 10 के पावर में माइनस होता है वो सब पॉजिटिव हो जाता है। माइनस लॉग 1.1 सॉल्व कर लेना। लॉग 1.1 जीरो से थोड़ी सी ही बेहतर वैल्यू होगी, कितनी होगी मालूम है, बताओ। मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए। कितना? 0.041। ठीक है, तो फिर क्या है, तो हो जाएगा तो 7 माइनस 0.041 6.959। हाँ, तो पीएच हो जाएगा 6.959, ये आ जाएगा। कितने बच्चे समझ रहे हैं मेरे को? समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिख रहा हो तो लिख ले कोई। ये क्वेश्चन करिए, कुछ अच्छे रंग से लिखा जाए। सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझा दूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है, 2.1 है। इसमें कितना वॉल्यूम लीटर्स में वाटर ऐड किया जाए ताकि इसका फाइनल पीएच 4 हो जाए। तो यहां वॉल्यूम 1 जो है 1 लीटर है, वॉल्यूम 2 जो है 1 प्लस वी लीटर है। करो, हो जाएगा। तुम लोग को बोला था आगे बैठने के लिए ना, कल से एकदम फ्रंट बेंच पे बैठो, और तुम लोग फिर पीछे चले गए। कुछ बच्चों को बोला था मैंने आगे बैठने के लिए। लंबू आया नहीं है क्या आज? तुम आगे क्यों नहीं बैठे हो? तुम खड़े हो फॉर्चुनेट। इधर आओ, बाहर आओ, तुम्हारा इलाज करना जरूरी है। कॉपी वॉपी लेके बैठोगे उस एक्सट्रीम कोने पे, सेकंड रो के, ठीक है। और तुम चौथे रो के उस कोने में बैठोगे, चश्मे वाले लड़के, ठीक है। आज चले जाओ, कल से इसको फॉलो करो, ठीक है। सेकंड रो लास्ट, आप चश्मे वाले बच्चे 4th रो लास्ट। क्लियर है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्लीज आज बैठ जाइए। लंबू तुम 6th रो पे, क्योंकि तुमने आज हमारी बात मानी नहीं है। 6th रो में दीवार के बगल में बैठेंगे। क्लियर है? इनका सीट रिजर्व्ड है, कृपया इनकी जगह खाली कर देंगे, ठीक है। 2 4 6। ईशान को पता था कि खतरा कहां है। जकी तुम 8th पे बैठोगे, ठीक है। तुमको बोला था ना आगे बैठने के लिए,
नहीं बोला था? अच्छा ठीक है, तब तुमको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, 3 लोग को मैंने कल ही बोला था ना उसको आगे बैठने के लिए, नहीं सुना तो अब इससे खतरनाक स्थिति है, इसके बाद इससे खतरनाक होगा। नहीं तुम्हारा तो कई महीनों से देख रहा हूं मैं। चलो, हाँ क्लियर है। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर वापस लौट जाएंगे, लेकिन कुछ दिन यहां बैठने का लुत्फ उठाइए। मैंने भी उठाया, बचपन में बताया तो था एक बार। वो लुत्फ ही है, एक तरफ दीवार है, ना बिठा दे कोने में। लोगों पहले काला पानी किया जाता था, नहीं काला पानी है। ये बहुत ज्यादा बात करते हैं दोनों। बात करना अच्छी बात है, पर क्लास के बीच में नहीं, क्लास के ब्रेक में करिए। कितने बच्चों ने कर लिया? और अगर ये बात कल नहीं मानी जाएगी तो इससे एक्सट्रीम कदम उठाया जाएगा। और अच्छा व्यवहार शो करोगे तो वापस लौट जाओगे, रिवर्सिबल है। जल्दी करो जल्दी करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितने बच्चे कर लिए? कर लिया? एजम क्या किया? एजम का तीसरा दोस्त, यहाँ तुम दिखाओ क्या किया। अग्रवाला बंधु के बगल वाला आदमी। अब देखो तुम्हारे आधार कार्ड पे अग्रवाला है तो हम तुम तो अग्रवाला ही ऑफिशियली बोलेंगे, है ना। लाओ लाओ लाओ, क्या किया बेटे, कैसे किया देखें। जल्दी करिए जल्दी करिए। हाँ ये वाला है, ये वाला है। तो फिफ्थ वाला 10⁻⁻² क्यों लिए जब ये 2.1 है तो? और हाथ भी उठा रहे हो ऐसे जैसे कि मतलब पता नहीं क्या किया है। भाग जाए यहां से। 2 है? अच्छा मैंने क्वेश्चन ऑल्टर कर दिया मेडिकल के हिसाब से, ये आईआईटी में 2.1 है और इसका आंसर 79 है क्या? 99 है, इसीलिए 2.1 होता तो आंसर 79 होता। वो आईआईटी वाला का क्वेश्चन हो गया। अरे तब तो ठीक ही है बंधु, सॉरी। हाँ तो हमें लगा कि 2.1 है, तब इसमें तब इतना देर लग रहा है। हे प्रभु, तब तो ये H 2.1 होता तो टेंशन था कि 2.1 का एंटी लॉग कैसे निकलेगा। ये 2 है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कितना है? 10⁻⁻⁴। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1 + V। अच्छा ये बताओ, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में क्या नहीं बदला? नंबर ऑफ आयंस तो बदल नहीं जाएंगे। H प्लस आयंस क्या बढ़ रहे हैं? इसमें माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं। कि नहीं ना, H प्लस बढ़ नहीं रहा। आवाज नहीं आती है। H प्लस बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स यहां होगा H प्लस का, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स यहां होगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलारिटी, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। खत्म, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? दिस इज 100 इज इक्वल्स टू 1 + V। V इज इक्वल्स टू कितना? 99 लीटर्स। ये क्वेश्चन आईआईटी में 2.1 से है। जब 2.1 लेते तो ये 10 टू दी पावर ऑफ क्या आता? -2.1। तो 10 का पावर -2 और 10 का पावर -0.1। फिर 10 का पावर 0.1 क्या होता है बताया है मैंने। तो उसका आंसर 79 आएगा, कभी करके देखना। ठीक है, 79 लीटर्स आ जाए। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े? नहीं रुके, जल्दी करिए जल्दी करिए। क्या हुआ? 2.1 लिखा है तुम में? तो ये कई वर्जन है, राजकुमार अलग अलग वर्जनों पे खेल रहा है ना। कितना तुम लोग का कितना है लिखा? 2 है ना, वही सही है। तुम लोग का लेवल के हिसाब से 2 ही होना चाहिए। 2.1 कितने लोग के शीट में लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, गलती से जेई वाली शीट मिल गई आपको। ठीक है, नीट वाली शीट होनी चाहिए। तुम्हारा भी एक इलाज करना होगा, शांभवी के बगल वाली लड़की।
जैसे इन लड़कों का हुआ है ना, तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करते हैं हम, है ना। लास्ट वार्निंग है, आज के बाद दोबारा नहीं। मुझे क्लास में बात करते हैं लोग पसंद नहीं, बिल्कुल बात मत करिए। हो गया ये, लास्ट वार्निंग है। एक तो एक दो तीनों दूर दूर बैठो, तुम लोग भलाई में है। एक दूसरे कम से कम 10-10 फीट की दूरी पे बैठो कल से। केस थर्ड। कुछ लोग सोच रहे होंगे, हे प्रभु आज केस फर्स्ट बताया ही नहीं। केस फर्स्ट कल बताया गया था। क्या था केस फर्स्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड। केस सेकेंड, केस थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने पर क्या होगा? ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने पे क्या होता है, पीएच कैसे निकलेगा। और केस फोर्थ भी लगे हाथों लिख दे रहा हूं, दो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या करोगे? इसको डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? डिलीट करेंगे इसको। यहां लिखते हैं, यहां लिख लो केस थर्ड, यही छोटा सा लिख देते हैं, केस थर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस, है ना, और क्या प्लस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। केस फोर्थ, केस फोर्थ, मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। करो, अब इस क्वेश्चन करो। तो इस केस के तहत ये क्वेश्चन किया जा रहा है, सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्व कीजिए। तो अपनी कॉपी में लिख लेना तुम लोग, केस थर्ड, केस फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर ये क्वेश्चन करो, फिर ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन बताओ। एक बर्तन है जिसमें 1/200 m H2SO4 है। वॉल्यूम कितना है? 400 ml। एक बर्तन है 1/100 m HCl है, वॉल्यूम कितना है? 400 ml। और इसमें 200 ml पानी मिला दिया गया है। अब ये जो मिलने के बाद फाइनल पीएच बताइए। ये क्वेश्चंस इस तरह के आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी किए हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट में भी किए हैं, करिए। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में 100% टूट जाएगा। देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, पीएच कैसे निकलेगा? जब H प्लस निकालोगे, H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे आएगा? फाइनल मोल्स ऑफ H प्लस बाई फाइनल वॉल्यूम ऑफ H प्लस। मैंने पढ़ाया है, आप करिए, हो जाएगा। फाइनल मोल्स बाई फाइनल वॉल्यूम ऑफ H प्लस। हाँ बेटे, हाँ, एक पेज पीछे कर दूं? यही था ना? तो क्या हुआ? क्वेश्चन में डाउट है? क्या डाउट था बताओ? हाँ, अच्छा, ठीक है।
जल्दी करिए। कितने बच्चों ने कर लिया इसको? 5 लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। यार मोलारिटी इंटू मोलारिटी है 1/200 और वॉल्यूम है 400 ml, क्या आएगा? मिलीमोल ना? कितना मिलीमोल आ रहा है? 2.00042 मिलीमोल। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 मिलीमोल आएगा, 4.00044। तो H प्लस आयन का एक और फॉर्मूला होता है, फाइनल मिलीमोल्स बाय फाइनल वॉल्यूम इन क्या? मिलीलीटर्स। कर लो यार इसको, बहुत इजी है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? फाइनल मिलीमोल्स कितने आएंगे? यहां से कितना H प्लस आया है? 4। यहां से कितना आया है? 4। कितने मिलीमोल हो गए? 8। और वॉल्यूम कितना है? 1000। कैसे 1000 है? 200, 400 और 400 कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, 1000 ml हो जाएगा। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻³ है। डिसीजन लेना भूलेंगे नहीं। क्या ये 10⁻⁻6 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो सब कुछ यही है, पानी का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। पीएच कितना हो जाएगा? पीएच हो जाएगा -log 8 इंटू 10⁻⁻3, 3 log 8। ये मैंने फीलिंग पे किया है। 10 के पावर में जो नेगेटिव होता है वो प्लस हो जाता है, -log 8। log 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब क्या? 3 इंटू log 2। log 2 कितना होता है? 0.3। तो 3 इंटू 0.3 कितना होगा? 0.9। तो 3 माइनस 0.9। चेक करो तो आंसर 2.1 है। 2.1 है। कितने बच्चे मेरे को समझ गए? हाथ उठाने में कंजूसी नहीं चाहिए मेरे को। कितने बच्चे समझ गए? समझ में आ गया? गुड। हलवा सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट टाइप्स, इजी क्वेश्चंस। चलिए करिए, अगला क्वेश्चन करिए। ये कौन सा लेक्चर है? 3rd? अगला क्वेश्चन करिए। कोई लिख रहा था तो हाथ उठाइए, मैं रुक जाऊंगा। कोई लिख रहा है इसको? हाथ उठाइए। कोई नहीं? चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नहीं दिया है? हाँ और इसके बाद दिया है वो जो हमें चाहिए। ये हो क्या रहा है? हम्म समझ गया मैं क्या किया है। ये बर्नवाल जी का चमत्कार है। आप वो करिए जो आपके शीट में दिया हुआ है, मैं बैक कर लिया। लेकिन एक क्वेश्चन ये कर लो, ये वाला कर लो। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन करिए। ये वाला क्वेश्चन यहां से देख के ही करिए। बर्नवाल सर को बुलाइए। 200 ml 0.1 m HCl है।
और 500 ml 4.9 ग्राम पर लीटर वाला H2SO4 है। और सबको मिला के पानी का फाइनल वॉल्यूम 1000 ml कर दिया गया है। पीएच बताइए, मतलब फाइनल H प्लस निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जानबूझ के मोलारिटी ना देके ग्राम पर लीटर दे दिया। बुद्धि लगाओगे तो मोलारिटी आ जाएगी, फिर तो पिछला वाला क्वेश्चन ही हो जाएगा। जल्दी करिए। हाँ हो गया ये। हाँ करो करो, अगली बार से ध्यान देना बंडवाल, ठीक है ना। दोनों के सीए अलग अलग है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है इसमें, हल्का पढ़ाते हैं, उसमें टफ पढ़ाते हैं। इसमें हल्का मतलब क्वेश्चंस का लेवल लो होता है, क्योंकि हाँ क्वाड्रेटिक नहीं होता है। वही तो कह रहे हैं, अगर ये सब वो सवाल देख लें तो सब आधे तो तैयारी छोड़ देंगे सब जो है। इतना ही नहीं, सीधा सीधा टेडुबा माए से रख दो हर जगह, जहां घट गया लो एक चम्मच इसको भी डाल लो और जोड़ लो, ठीक है। इतना आसान है, तो क्या करोगे तुम। वो बहुत बहुत मस्त लोग हो। नीट का एग्जाम बहुत मायने में बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा एग्जाम मई में होता है, इन अभागों का एग्जाम जो है जनवरी में एक हो जाता है, जब तक तैयारी किसी की नहीं होती है। और फिर मार्च में हो जाता है ना, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता, तुम लोगों को टाइम मिल जाता है। उनको 2 बार टॉर्चर झेलना पड़ता है, तुम्हारा एक ही बार में निकल जाता है। होना है नहीं होना है सब एक ही बार में पता चल जाता है, और 2 2 बार बेचारे सब टॉर्चर झेलते हैं। यार इसकी मोलारिटी कितने लोग निकाल लिए, इस वाले सॉल्यूशन की मोलारिटी कितने लोग निकाल लिए, नहीं निकाल पाए। अरे मास पर लीटर है, उसको मोल पर लीटर में कैसे बदलोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, मोल हो जाएगा। तो मास कितना है, 4.9 ग्राम 1 लीटर में है। इस ग्राम को किससे डिवाइड कर दो, 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। हो गया, 1/20 आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसको। HCl changes into H plus plus Cl minus, H2SO4 changes into twice H plus plus SO4 2 minus। जल्दी करिए। जल्दी करिए जल्दी करिए। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml क्या आ जाएगा, मिलीमोल कितना आ जाएगा, 20। 0 0 0 20 20। जल्दी करिए। इसकी मोलारिटी 1/20 है, इसका वॉल्यूम 500 है। जल्दी करिए, बताइए क्या होगा। कितना आ रहा है ये, 25। 25 0 0 0 50 25 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे,
H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स है इसका? 20 और 50 कितना हो जाएगा? 70। और बाई वॉल्यूम इन ml कितना? 1000। कितना आ जाएगा? 70/1000। यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10⁻⁻²। क्या ये 10⁻⁻6 से बड़ा है? बड़ा है। ठीक है, तो हमने डिसीजन लिया कि हम पीएच निकालते वक्त पानी को नगण्य मानेंगे। और ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। फिर अपनी फीलिंग के हिसाब से पीएच क्या लिखोगे? बोलो। 2 माइनस log 7। log 7 कितना होता है? 0.84। 0.84। देखो आंसर 1.16 है क्या? देखो तो चेक करो। 16। हाँ, ये आ जाएगा। सही है। तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से कुछ भी नया नहीं था। इस क्वेश्चन में बस अंतर यह था कि दोनों की मोलारिटी दी थी। यहां इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? एक की मोलारिटी दी है, एक का स्ट्रेंथ दे दिया था। तो स्ट्रेंथ अगर ग्राम पर लीटर में है तो उसको हम लोग मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या टेंशन है? समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, कितने बच्चे समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है। इसके बाद कितने केस बताए मैंने अब तक? 4। पांचवा केस, केस 5th, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करोगे इसमें? मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ोगे, ओए सुन लो, H प्लस और A माइनस में। स्ट्रॉन्ग बेस को भी तोड़ोगे, किसमें? B प्लस और क्या? OH माइनस में। फिर H प्लस और OH निकाल लिए, उसके बाद दोनों को रिएक्ट कराओगे। H प्लस और OH को देखोगे रिएक्ट करा के, अगर H प्लस बच गया तो pH आ जाएगा। उसी जो फाइनल H प्लस बचेगा, इसमें फाइनल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना अगर H प्लस बच जाए, और फाइनल अगर OH बच जाता है तो फाइनल OH का कंसंट्रेशन निकाल लेना। इससे क्या आ जाएगा? pH। इससे क्या आ जाएगा? POH। और POH से क्या आ जाएगा? pH। ठीक है, तो जबरदस्ती का मैंने समझाया है, ये समझाने वाली बात नहीं। तुमने ऐसा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कर रखा है। कर लोगे? ठीक है, कर लोगे? करिए, करिए। तो अगला क्वेश्चन करें? कर लोगे ना? तुम्हें भापना होगा कि एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है। दोनों रिएक्ट करेंगे, कोई ना कोई बच जाएगा। जो बच जाएगा उसका फाइनल कंसंट्रेशन निकाल के पीएच निकाल लेंगे। ठीक है? हैव यू गॉट द प्रोसेस? आवाज नहीं आ रही है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला। अरे ये नहीं है वो, तुम लोगों ने जो भी सुना समझा। ये क्वेश्चन नीट शीट में दिया है? नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये वाला दिया है ना? ये करो, ये उसको छोड़ दो। $400 1/200 बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको मिक्स किया जा रहा है 400 ml 1/50 HCl से, और साथ में 200 ml पानी भी मिलाया गया है। फाइनल पीएच बताइए, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका पीएच बताइए। करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आयनिक आप सवाल लगा के ही सीख पाएंगे। कितना भी सुंदर कथा सुनाया जाए, आपको आयनिक का कुछ नहीं कर पाओगे। इट इज ऑल अबाउट डूइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करो।
कम ऑन पीपल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी करिए। हो गया? कितने लोगों ने कर लिया है? काफी लोगों ने कर लिया, जल्दी करो। चलिए आइए देखते हैं। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? 2,0,0,0,2 मिलीमोल्स। ऐसे ही इसकी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करो, कितना आ रहा है? 8,0,0,0,88। अब यार जब तुम एसिड और बेस को मिलाओगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो एक्चुअली एसिड और बेस के रिएक्शन में H प्लस और OH का ही रिएक्शन होता है। H प्लस कितना है? 8। OH कितना है? 4। वाटर बन रहा है, वाटर बहुत ज्यादा होता है। 4 ही लो यार, ठीक है। ठीक, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि फाइनली H प्लस बच गया है, कितना मिलीमोल? 4। तो फाइनल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या? 4 मिलीमोल्स बाय फाइनल मिलीमोल्स बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 400 400 200, कितना हो जाएगा? 1000 ml, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 मिलीलीटर। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻³ क्या ये 10⁻⁻6 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, यानी वाटर के कंट्रीब्यूशन को क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल। और पीएच डायरेक्ट निकाल लेंगे। पीएच कितना हो जाएगा? पीएच हो जाएगा -log 4 इंटू 10⁻⁻3। पीएच विल बी इक्वल टू 3 माइनस log 4। log 4 कितना होता है? 0.6 होता है, यानी पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 आ जाएगा। 2 नहीं, 2.4। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? ठीक है, बहुत अच्छा। यार ये क्वेश्चन कर ही लो, इस क्वेश्चन को करो, मजा आ रहा है, आएगा। कर ही लो, जब मिल गया है तो इसको भी करो। 500 ml 10⁻⁻5m 500 ml NaOH है। 500 ml 2.5 इंटू 10⁻⁻5m बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ में 99 लीटर और पानी मिला के 100 लीटर कर दिया गया है। फाइनल पीएच बताइए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अटेम्प्ट इट, करिए, बताइए मुझे। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व, हर क्वेश्चन आपके न्यूरॉन में नए लिंक्स और नेटवर्क बनाता है, ठीक है, न्यूरालिंक्स। तो इसलिए साहब, न्यूरालिंक्स क्या है मालूम है आपको? किसी को न्यूरालिंक्स के बारे में बताएं? हाउ मेनी पीपल नो? टूर क्या होता है न्यूरालिंक? न्यूरालिंक्स, Neuralink is a company of Elon Musk, and it will do some same thing in future. We will have some chips inside our brain, and that means आपको डॉक्टर बनना इतना ही आसान होगा कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डाउनलोड, पूरी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर दिया, 5 मिनट में आप डॉक्टर बन जाएंगे। किसी डॉक्टर के ब्रेन का सारा इंफॉर्मेशन लेके आप में ट्रांसफर कर दिया जाए, यू विल बी डॉक्टर विद इन 5 मिनट्स।
और आप अमर भी तो हो जाएंगे। कैसे अमर हो जाएंगे? मैं कौन हूं? मैं मेरी मेमोरी हूं। कैसेट में गाना, पहले कैसेट आता था ना, तो कैसेट तो बदलता रहता था, गाना इंपॉर्टेंट होता है, वो मेमोरी होती है उसकी। तो मेरी जितनी मेमोरी है निकाल के किसी और चीज में डाल दो तो मैं जी जिंदा तो हुई, मेरा शरीर मर गया तो भी, है कि नहीं? तो आदमी धीरे धीरे अमर होने की तरफ जा रहा है, उसकी मेमोरीज अमर रहेंगे। खाने पीने का सुख नहीं रहेगा, लेकिन जीवित रहोगे, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो, लेकिन मेमोरीज जिंदा रहेंगी। आप ट्रांसफर होते जाओगे दूसरे दूसरे न्यूरल लिंक्स में। आप एक चीज समझ रहे हैं, जो आज इस पे अमेरिकन काम कर रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा? अभी आपने सिर्फ कंप्यूटर्स को जोड़ा है तो इतनी बड़ी क्रांति आई है। हम सबके दिमाग अगर नेटवर्क हो गए तो क्या होगा? दिमाग से दिमाग में इंफॉर्मेशन जाएगी। हमारे दिमाग आज भी नेटवर्क नहीं है, लिमिटेड नेटवर्किंग तो की ही जा सकती है। तो फिर मैं पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम तुम लोग के दिमाग में ट्रांसफर कर दूंगा विद इन 5 मिनट्स एंड यू विल बी इक्वली एक्सपर्ट लाइक मी। तुम उतना ही तगड़ा हो जाओगे आयनिक में जितना मेरे को 25 साल में तजुर्बा है, उतना तुम्हें 5 मिनट में मिल जाएगा। तो दिमागों की नेटवर्किंग भविष्य है, जितनी जल्दी होगी होगी। चिप लगेगा, वायरलेसली हम कनेक्ट हो जाएंगे, मैं जो सोचूंगा आपको पता चल जाएगा। फिर सेट करना पड़ेगा कितना परमिशन देना है, तो सतयुग आ जाएगा। फिर आदमी दूसरे के बारे में खराब सोचना बंद कर देगा, दूसरे के बारे में गलत बोलना बंद कर देगा, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगा। इंटरनेट से सतयुग आया तो है। लोग नीचे वो कमेंट्स लिखते हैं, फीडबैक लिखते हैं, तो लोग थोड़े से सजग हुए। या देखिए, लोग आजकल पुलिस वाले खुद वीडियो ऑन करके खड़े हो जाते हैं, तो इंटरनेट से ही हुआ ना, लाइव कर देते चीजों को। तो कोई भी क्राइम जो करने जा रहा होता है, वो अगर वो देख लिया कि रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो चीजें थोड़ी तो बदल ही रही हैं दुनिया में इंटरनेट से। फिर ऐसे होगा कि आपने आज हेलीकॉप्टर खरीदा है, चलाना नहीं आता है, किसी पायलट से नेटवर्किंग कर ली दिमाग टू दिमाग, फिर आप एक्सपर्ट पायलट है, तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ा के ले गए। एक फिल्म में दिखाया तो है ऐसा, कौन सी फिल्म है बताओ? किसी ने देखी नहीं वो फिल्म? अगर जीवन में तुमने कुछ फिल्में नहीं देखी हैं तो बेकार गया है। मैट्रिक्स, किसी ने देखी है मैट्रिक्स? उसमें मेरे ख्याल से ट्रिनिटी को हेलीकॉप्टर या चलाना होता है, तो तुरंत वो प्रोग्राम करता है और उसके दिमाग में डाउनलोड कर देता है, शी बिकम्स एन हेलीकॉप्टर पायलट। ट्रिनिटी या नियो कोई था जो जो जान जाता है सब कुछ। हो गया ये। मोलारिटी ये है भाई, और वॉल्यूम ये है। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में ले लो, 0.5 लीटर। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मोल्स। कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5। तो यहां OH पता चल गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितना होगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, ये आ रहा है बच्चों 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5। कितने बच्चे यहां तक मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है ना? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या निकाल लिया मैंने? मोल्स। और मोल्स जो निकले हैं इससे मैंने OH के मोल्स निकाल लिए। अगर इसके 0.5 इंटू 10⁻5 है तो इसके भी 0.5 इंटू 10⁻5 होंगे। इसका क्यों डबल हो गया? क्योंकि एक में 2 है। फाइनल OH निकालो, फाइनल OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो फाइनल OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? फाइनल मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे?
0.5 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस यहां कितने हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। ये OH के मोल्स आ गए और फाइनल वॉल्यूम, बात नहीं, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 लीटर्स। यानी OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, ये 2.5 है। 2.5 है और ये 0.5 है, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁻⁻⁷ आ रहा है, जोड़ लो 0.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 3। अब है सुनो बेटे, 2.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 3। कितने लोगों ने कर लिया इसको, हाँ तो सही आ रहा हूं मैं, ठीक है। 3 इंटू 10⁻⁷ आ गया, ये लेस देन है किससे 10⁻⁻�6 से। यानी फाइनल OH जो आएगा वो कितना आएगा, जो बेस से आया है प्लस पानी से जो आया है। पानी से कितना लेते हैं 10⁻⁻⁷, दोनों को जोड़ दो 4 इंटू 10⁻⁻⁷। पीएच OH आ गया, POH निकाल लो, POH कितना होगा -log4 इंटू 10⁻, इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया जानबूझ के 7 माइनस log4, log4 0.6 होता है, 6.4 आ रहा है POH। अब POH अगर 6.4 आ रहा है तो pH कितना आ जाएगा, pH होता है 14 माइनस POH। कल पढ़ाया था ना मैंने, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 6.4 कितना हो जाएगा 7.6, ठीक है। तो अगर बेस में खेलने को आएगा तो बेस खेल के OH निकाल लेंगे, फिर OH से क्या निकालेंगे POH निकालेंगे, POH से क्या निकाल लेंगे pH निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने एसिड का भी केस बता दिया, मैंने आपको किसका बेस का भी केस बता दिया, क्लियर है, ठीक है। बढ़े आगे, ये तुम मत करो, ये तुम कर लो, ये मत करो। इसके पहले मुझे एक चीज पढ़ानी है। कितने केस पढ़े तुमने आज तक 5, छठा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। 6th केस वीक एसिड वीक बेस। केस नंबर 6th वीक बेस। वीक बेस के लिए वही करोगे जो मैं वीक एसिड के लिए सिखाऊंगा, बस H+ के जगह OH हो जाएगा, है ना। तो कर लोगे तुम लोग, वीक बेस को भी डील कर लोगे। ध्यान दें, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। वीक एसिड आ गया, अब रियल थोड़ा सा आयनिक शुरू होने जा रहा है। अब तक जो है वो मोल था, मोल कॉन्सेप्ट में जो सीखे थे क्या कॉन्सेंट्रेशन, वही खेल रहे थे। अब तक कुछ भी आयनिक नहीं था इसमें, अब आयनिक शुरू होगा। आयनिक का हल्का सा जो हिंट है तुम्हें वहां मिला, कहां, जहां तुम डिसीजन लेते हो क्या कि रुक कर कि H+ जो है वो कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी का भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। हियर यू हैव टू मेक सर्टेन मोर डिसीजंस, ठीक है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लेवल पे डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं अच्छे से, आशा है कि तुम्हारे लेवल पे उतना डीप नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरे को पढ़ाना जरूरी है, पता नहीं क्या हो, क्या आ सकता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं। सुन लो एक चीज, जैसे क्या है, बता सब दे रहा हूं और ये भी बता दूंगा कि 99% चांस है कि इतने से ही आएगा, लेकिन 1% इससे आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। तो ध्यान देना, तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, एक वीक एसिड है HA जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C और Ka की वैल्यू दी होगी, pH बताओ, क्या बताओ, pH बताओ, इसका pH बताइए, ठीक। अब देखो इसको कैसे अटैक करना है, कैसे इसको अप्रोच करना, और अटैक कैसे इसको अप्रोच करना है। यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दैट। वीक एसिड बहुत डिफरेंट होते हैं। वीक एसिड क्या करते हैं, इसको मैं पीले रंग से समझाता हूं ताकि आपको समझ में। सॉल्यूशन, वीक एसिड्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये पानी में जाने के बाद एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह पूरा हाबा डाबा लेके डिसोसिएट नहीं कर जाते हैं,
इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देंगे, थोड़ा सा हम नजाकत से था, थोड़ा टूट गए, थोड़ा सा वापस आ गए, फिर थोड़ा सा टूट गए, फिर थोड़ा सा वापस आ गए, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। और इनके कॉन्सेंट्रेशंस का, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होता है? के के। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 सी 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 अल्फा सी अल्फा। लिखा? ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे सब कुछ। और फिर हम जानते हैं कि हमें जैसे कमांडो को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आशा है कि 99% चांस बंदूके से काम चलेगा, लेकिन उसको हाथापाई भी सिखाई जाती है, उससे चक्कू चलाना भी, खुखरी चलाना। नागा रेजिमेंट है ना, इन्हें नागा कह रहे हैं, कौन सा गुरखा है ना, यहीं पे गुरखा लोग को वो खुखरी चलाना सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो खुखरी चलाना सिखाया, तो वो 1% चांस है कि वो भी, लेकिन आना चाहिए। कहीं गोली खत्म हो गई और खुखरी है हाथ में, लेकिन करे क्या पता नहीं है। ठीक है, उससे लड़ने का टेक्निक नहीं मालूम तो गए तो उन्हें जान चली जाएगी। मैंने करगिल के युद्ध की कहानियां सुनी है, लोगों ने हाथापाई करके मारा है सामने वाले को। जब गोलियां खत्म हो गई दोनों की, पाकिस्तानी की भी आपकी भी, अब दोनों को मारना है, दोनों को वैसे कोई एक ही बचेगा। हाथापाई तो ऐसे करके लड़के लोग जीते हैं। तो वो चीज 1% इस्तेमाल होने की चांसेस है, लेकिन आना चाहिए, स्किल आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ना हाथापाई भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन आशा है कि 99% चांस बंदूक से काम चल रहा है। ठीक, कैसे समझो, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया आपको? अब देखो, सीखो, सी अल्फा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ऐसा? अरे अभी तो 10 मिनट ऑफिशियली और 10 मिनट अनऑफिशियली बचा है। डोंट शो मी दैट टाइप ऑफ फेस, है ना, व्हाट यू आर शोइंग नाउ, है ना, जो शुड बी हाई। ठीक है, सी सी कट गया, ऐसा लग रहा है तुम ही लोग पढ़ा रहे हो, बैठे हो आराम से और तब थक रहे हो। सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यहां पे डिसीजन मेकिंग आएगी। जितने अच्छे से मुझे समझ सकते हो यहां पे समझ लो, तुम आ जाएगा। वीक एसिड है, बहुत कम घुलता है, वीक एसिड है, बहुत कम घुलता है। ठीक है, वीक एसिड है, बहुत कम घुलता है। तो हम एक अजम्पशन ले सकते हैं क्या? अजम्पशन, क्या अजम्पशन ले सकते हैं? हम एक अजम्पशन ले सकते हैं कि माना कि इसका अल्फा, माना कि इसका अल्फा बहुत छोटा है 1 से, ऐसा माना। तो ऐसा अगर तुम मानते हो तो तुम 1 माइनस अल्फा को क्या ले सकते हो? 1। तो के ए कितना हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। समझना, साइंस है, हिस्ट्री नहीं है कि अकबर इस दिन पैदा हो तो हो ही गया। अब उसे ना घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता है ना, ऐसा नहीं है ना। आपको ध्यान देना है कि ये साइंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। अल्फा कितना आया? के बाई सी। ये जो अल्फा आया है, इट कम्स विथ अ कॉशन, इट कम्स विथ अ कंडीशन माय डियर यंग फ्रेंड्स। ये अल्फा किस कंडीशन पे तुम्हें मिला है? ये अल्फा तुम्हें इस कंडीशन पे मिला है कि तुमने माना है कि अल्फा 1 से काफी छोटा है। ठीक है, इसी कंडीशन पे तुमने निकाला है। तो यहां तुम चेक करोगे, चेक करोगे क्या? बोर्ड बहुत छोटा है, चेक, चेक, इज अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0.1? यही अलाउड है। छोटा मतलब 1 का 10वां भाग, ये 1 का 10वां भाग है। आशा आप लोग समझ रहे होंगे ना, 1 का 10वां भाग क्या? 10%, 0.1 या उससे छोटा अल्फा आया है, ये डिसीजन लिया जाएगा। आया है? यस, आया है, आया है, बढ़िया है। अगर आ गया छोटा है, यानी तुमने जो यहां ये जो अजम्पशन किया था ये सच निकल गया, खुशी की बात है। तो H प्लस कितना हो जाएगा? मुंह में दही जमा रखा है,
कितना होगा सी अल्फा। सी कितना है, सी तो सी है, और अल्फा तुमने अभी अभी सही सही निकाल लिया है के बाई सी, तो ये अंडर रूट कट जाएगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा C इंटू के, तो pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस। यही मत करना, यही मत करना, फिर चेक करना क्या ये 10 टू दी पावर ऑफ -6 से बड़ा है कि नहीं। अगर छोटा है तो फिर ये जो तुम अंडर रूट सी इंटू के करके निकालो, इसमें क्या जोड़ोगे 10 टू दी पावर ऑफ -7। इसमें IIT वाले इस स्टेज पर आकर अब आगे सब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं अल्फा के लिए। तुम्हारा जीवन आसान है, तुम उसमें क्या जोड़ोगे 10 टू दी पावर ऑफ -6, ठीक है। तो C इंटू के, ठीक है, यहां पे डिसीजन लेना कि 10 टू दी पावर ऑफ -6 से छोटा है कि नहीं, ठीक है। अगर हां तो पानी कंसीडर करना। कैसे कैसे बताओ, बोर्ड बहुत छोटा है ना। यस देन कंसीडर वाटर। कैसे कंसीडर करना है तुम्हें मालूम है। नो सही है सब कुछ, पीएच डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आता है माइनस लॉग अंडर रूट सी इंटू के। अरे कुछ मेडिकल वाले तो बेचारे सब जो है इसको याद ही कर लेते हैं, फॉर्मूला है ये। अंडर रूट क्या है हाफ, पावर कितना हो गया हाफ, तो हाफ हो गया माइनस लॉग सी, और माइनस लॉग के क्या हो गया पीके। तो इट इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला अमॉन्ग द मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है। अब अगर हाँ यस देन इसमें क्या जोड़ देना 10 टू दी पावर ऑफ -7, तब जो आएगा उससे पीएच निकालना। क्लियर है। अच्छा नो अल्फा छोटा नहीं है, देन गो बैक करेक्ट योर मिस्टेक। क्या करोगे नाउ, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट 1 माइनस अल्फा, यू कैन नॉट कीप 1 माइनस अल्फा एज 1। तब आप क्या करोगे सॉल्व क्वाड्रेटिक, सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर क्या अल्फा। अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक निकालोगे, बोल नहीं रहे हैं सब है ना। अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक, अल्फा को क्वाड्रेटिकली सॉल्व करोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा, फिर इससे निकालोगे क्या H प्लस। कैसे निकालोगे, अल्फा निकल जाएगा क्योंकि के पता है सी पता है, तो अल्फा सॉल्व करके निकाल लिया, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा सी अल्फा। फिर पूछोगे क्या क्या ये जो सी अल्फा है ये क्या लेस देन और इक्वल टू क्या है 10 टू दी पावर ऑफ -6 है। यस है। then consider water, how do you consider it, you know that। IIT वाले यहां भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, यहां भी करते हैं बेचारे सब, ठीक है। आपको नहीं करना, आप चुपचाप उसमें 10 टू दी पावर -7 जोड़ के पीएच निकाल दें। नो नहीं है तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग सी अल्फा। ये है वीक एसिड। कितने बच्चे समझ गए, कितने बच्चे समझ गए, समझ में आया वीक एसिड। हाँ, कितने लोग को नहीं आया हाथ उठाइए, 1 2 3 नहीं आया, ठीक है। कल आए थे तुम भी कल आए थे, तुम भी कल आए थे जैक्सन, माइकल जैक्सन जी। जब आप नहीं आएंगे तो कैसे आएगा। आइए सीखते हैं, फिर से समझाता हूं। देख रहे हो, दिस इज द डिसीजन मेकिंग चार्ट, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस ताना बाना यू विल नॉट फेल इन एनी क्वेश्चन। वीक एसिड में सी और के दिया रहता है, 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 सी कर दिया, के की वैल्यू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा सी कट गया, ये निकाला। ये तो अश्वभावी रूप से सही है साहब, एकदम एकदम करेक्ट है ये। अब
हम क्वेश्चन को पहले आसान करने की कोशिश करें। हम कहेंगे कि माना कि 1 माइनस अल्फा छोटा है, मान लिया। क्यों शुरू में क्वाड्रेटिक? आधा 50% केस तो उधर चला जाएगा कि तुम्हारा अजम्पशन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, तो माना कि ये छोटा है, छोटा मतलब 0.1 से के बराबर या उससे छोटा, तो मैंने मान लिया छोटा है। 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करके सी अल्फा स्क्वायर निकाला, अल्फा की वैल्यू के ए बाई सी आई। अब यहां पे देखेंगे कि जो यहां सोचे थे वो सच है कि नहीं। हाँ सच है। एच प्लस निकाल लो। एच प्लस कितना होगा, सी अल्फा, सी इंटू अल्फा कितना निकाले थे, के ए बाई सी, मल्टीप्लाई करके निकाले एच प्लस। फिर यहां डिसीजन लेना पड़ेगा पानी को लेना है कि नहीं लेना है। अगर तुम्हारा अजम्पशन गलत हो गया ना भैया, ये तो अल्फा 1.1 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वापस जाएंगे और भूल चूक सुधारेंगे। अब मस्त बात क्या है, अच्छी बात क्या है, ये बैगनी वाला रास्ता जो है वो नीट का रास्ता है। अक्सर इसी में ही खेलते हैं लोग नीट वाले। ये जो पियर का रास्ता है ये जनरली आपके लेवल पे नहीं आता। मैं यही से आता है, ये बंदूक है, ये चक्कू है, तो चक्कू चलाने को नहीं मिलेगा तुम्हें युद्ध में, है ना, बंदूक से ही काम चल जाएगा। तुम्हारे लेवल पे 99% केसेस में अल्फा 1 से क्या 0.1 से क्या आएगा, कम ही आएगा। तो तुम ऐसा ही खेल के निकल लो, इसीलिए नीट वाले इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल कर लेते। ठीक है, लेकिन मेरा काम है पूरा ज्ञान देना, मैंने दे दिया। आशा है कि नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा भी। ठीक है, करा के छोड़ दूंगा। 99% चांस है कि ऊपर वाले बैगनी वाले से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? कितने बच्चे मेरे को समझ रहे हैं? वेरी गुड, इसको छाप दीजिए कॉपी में। हिम्मत बनाए रखें, यही चाहते थे ना, 1.5 घंटे छक के एकदम पढ़ाई हो, वही हो रहा है। मैं तो कंसीडर कर रहा हूं कि मैं लास्ट क्लास लूं ताकि 2 घंटे चाप सकूं रोज। कैसा लगा आइडिया आप लोगों का? हाँ, बहुत बढ़िया। बलिया, मेहनत करो, बलिया से आई है तो मेहनत करो। बलिया क्यों फेमस है? हाँ, क्यों फेमस है बलिया? बागी बलिया कहते हैं उसे। क्यों कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले वहां लोग जागे थे लड़ने के लिए, बागी बलिया कहते हैं। हाँ, डोंट टॉक चीप थिंग्स टू मी, है ना। पंचायत वेब सीरीज बलिया की है, बता रहा है ना। वो कोई ग्रंथ थोड़ी ना है कि सच है। बागी बलिया, सबसे पहले बलिया से लोग खड़े हुए थे। आपका गोरखपुर भी बहुत जागृत जगह रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, चौरी चौरा कांड सब पढ़ते हैं। ठीक है, लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। ये पहले करते तो आजादी पहले मिलती, उसी में गांधी जी जो है कूद गए, कहे कि ये सब गलत है। मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे पे 200 साल शासन किए, ये अपने आप में ही दिखाता है कि हम लोग लड़ना जानते ही नहीं। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। ऐसी पहली डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कहां हुई थी मालूम है? इट वॉज नॉट इन रोम या ग्रीस, नहीं था, उससे पहले था। बताओ कहां? इंडिया में कहां? बिहार में, वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्लेस इन द वर्ल्ड। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में अभी तुम देखोगे तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है, 1000 साल पुरानी है। उससे ज्यादा, उससे 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज जलाई गई हमारे इंडिया में, नालंदा और क्या, तक्षशिला। बाहर के लोग आ गए, जला गए उसको। बहुत ज्ञान था वो, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी से लोग चाइना वाइना सबसे, जापान से आके पढ़ते थे वहां, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। कोई बात नहीं, दुनिया गोल है, फिर इंडिया पकड़ रहा है ना। इंडिया जो है ज्ञान का भंडार हो जाएगा बहुत जल्दी।
Within 100 years, India will be a place of, again, intellectual space जगह होगा. We Indians have a trait कि हम नॉलेज को बहुत वैल्यू देते हैं. ठीक है, हो गया ये. क्या बात कर रहे हो यार, खाली छोड़ते तो मैं बोलता रहता हूं. खाली मत छोड़ो मुझे. हो गया ये. कौन लिख रहा है अभी भी लिख रहे हैं सब. अच्छा, बेस होता तो क्या होता, तब तक मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करता हूं. बेस होता तो क्या होता, केबी होता है. यहां क्या होता है, केबी. यहां तुम अल्फा निकालते केबी बाई सी, फिर डिसीजन लेते कि क्या अल्फा कम है तो फिर यहां क्या निकालते, OH. फिर पानी से कंपेयर करते, फिर क्या निकालते, POH से क्या निकालते, pH. समझ में आ रही बात. और अगर डिसीजन गलत होता है तो अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करते, OH निकालते C अल्फा करके. समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना. तो इट इज प्रीटी क्लियर. चलिए, कोई लिख रहा है, हाथ उठाइए. चलिए, अगला क्वेश्चन. क्या हो गया हेमाक्षी, कोई टेंशन, परेशान दिख रही है. परेशान नहीं होइए, काम करिए. ए पार्ट करिए इसका, सिर्फ ए. इसको ध्यान नहीं दिया गया इस स्लाइड को बनाते समय. इन तीनों को अलग अलग स्लाइड बनाना चाहिए था. ये 3 क्वेश्चन है अपने आप में. 1 2. चलिए, इस क्वेश्चन को करिए. पहले ए पार्ट करिए. ए पार्ट, इसका सिर्फ ए पार्ट करिए. एसिटिक एसिड है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है और इसका Ka 2 × 10⁻⁻⁵ है. तो पहले अल्फा, चलो मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, जल्दी करो. आपको अपने देश की संस्कृति पे बहुत गर्व करना चाहिए. आपको मालूम है, जब हम लोग ऋग्वेद लिख रहे थे तब इंग्लैंड के लोग वो गुफा में रहते थे. आपको नहीं पता ये बात. जब हम ऋग्वेद और आयुर्वेद और यजुर्वेद सब लिख रहे थे, हमारे यहाँ इतनी संस्कृति आगे थी, तब वो लोग गुफा में रहते थे और छाल पहनते थे और पत्थर लेके जानवर के पीछे दौड़ते थे उसको मार के खाने के लिए. तो हम लोग काफी डेवलप्ड रहे. और फिर वो चीज आएगी. दुनिया गोल है. इंडिया ज्ञान में बहुत आगे निकलने वाला है. लिखो 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 सी अल्फा. तुम कहोगे Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा. माना कि 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 है. तो क्या लिख के निकल के आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर इज Ka. अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, Ka बाई C. अल्फा की वैल्यू अंडर रूट Ka कितना है,
2 × 10⁻⁻⁵ बाई सी। सी कितना है? 10⁻⁻1। निकालो जल्दी करो। वही तो जो अभी थ्योरी में बताया वही सवाल में पूछ लिया, तो कुछ है ही थोड़ी ना इसमें। चलो मेरा टाइम खत्म हो गया है यहाँ पे इस क्लास का, ठीक है, तो इसलिए मैं एंड करूंगा। आप जल्दी कर लें, मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व करके निकल लूंगा। कल इसके ऊपर आगे की बातचीत होगी। डोंट मिस माई टुमारोज क्लास, दैट्स गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। 3 4 5 6 कल पॉलीप्रोटिक एसिड बहुत कुछ पढ़ाऊंगा कल। मोस्ट प्रोबेबली ये जो एसिड बेस वाला सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा 4 लेक्चर में ना। 10 लेक्चर होने, 2 लगेगा मुझे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, 2 लगेगा मुझे बफर, 2 लगेगा उसमें 4 इसमें। देखो 4, तुम्हें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में? देखो भूल गए क्या? कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 4। एसिड बेसिस में 4 लेक्चर लगेगा। आज कौन सा लेक्चर चल रहा है? 3rd। कल ये खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, 2 लेक्चर बफर और 2 लेक्चर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुना है कुछ होमवर्क भी है तुम लोग? फ्राइडे को है इक्विलिब्रियम, कर लो कर लो। इसमें मैंने कहा था साथ साथ लगे रहने के लिए। कितने लोग साथ साथ सवाल कर रहे हैं इसमें? अब तक कोई होमवर्क ही नहीं दिया मैंने। अच्छा, आज से देना शुरू करते हैं, ठीक है। अल्फा कितना है ये? √2 × 10⁻⁻², यानी 1.414। 0.0141 0.414 ये आएगा अल्फा, ठीक है। चेक कर लेना आ रहा है ऐसा। तो ये एकदम 0.1 से छोटा है, यानी हमारा डिसीजन बिल्कुल सही निकला। यानी H+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी आ जाएगी। सी ये है, सी अल्फा। सी कितना है? 10⁻⁻1। अल्फा कितना है? 0.01414, यानी 0.00। मैं इसको यही लिख दूं क्या? आसान हो जाएगा मेरे लिए। अल्फा कितना है? √2 × 10⁻⁻3, यानी -2, यानी √2 × 10⁻⁻3। ये आया अल्फा। क्या ये, अब हम डिसीजन फिर देख लेंगे, क्या ये 10⁻⁻6 से छोटा है? बड़ा है, ठीक है। ये 10⁻⁻6 से बड़ा है, इसका मतलब में पानी को नेग्लेक्ट मारना है। पीएच कितना हो जाएगा? पीएच -log H+ आयन का कंसंट्रेशन। पीएच इज इक्वल्स टू -log 2½ × 10⁻⁻3। सही है? कितना हो जाएगा? -log 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा? 3 -log 2½ पीएच कितना हो जाएगा? 3 -½ इंटू log 2 कितना होता है? 0.3। 3 -0.15 2.85 आ रहा है क्या? चेक करो चेक करो, कितना आ रहा है? 2.85। समझ में आ रही बात आपको? ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ओ भाई साहब, अंदर जा रहा हूं अभी। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो तुम्हें मिलेगा, और इतना ही मिलेगा नीट में। नीट में इतना ही मिलेगा। पर तब भी मेरी सलाह है कि अल्फा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं 2 एक्सट्रीम केसेस कराऊंगा कल सुबह 9:45 में, ठीक है ना। लेकिन जितना, ये कितने लोग समझ गए? तो तुम समझ लो तुम्हारा नीट निकल गया। इस अगर ये क्वेश्चन नीट निकल गया, मतलब ये क्वेश्चन नीट के लिए निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन, वीक एसिड वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे। क्लियर है? लाओ होमवर्क दे।
अरे भाई गलती हो गई। यहां लिख दूं होमवर्क? इसमें ये स्लाइड है ना, दिक्कत है इसमें। यहां होमवर्क लिख रहा हूं मैं, होमवर्क यहां लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। कितना डीपीपी होमवर्क दिया मैंने अब तक? एक एक भी नहीं। 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, डीपीपी 1 2 3। बहुत इजी है, आधे घंटे में हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, 1 2 3 कर लो। लो इसे पकड़ो। नरेंद्र अवस्थी, लेवल 1, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक करो। ठीक है, चलो खत्म बात। और डीबीबी 1 2 3 और 1 से 37 इतना कर लीजिए, आसान है। डीबी मतलब बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। और एसिड बेस वाला जो टॉपिक है इसको कल खत्म कर लेंगे। फिर अगले दिन हम लोग 2 लेक्चर में सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू पीपल।